तो देखिए, भारतीय ने अब दुश्मनों का साथ देने वालों पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है और ऐसी स्ट्राइक जो आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ देगी। तुर्की और अजरबैजान का अब भारतीयों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। व्यापार से लेकर पर्यटन तक सब कुछ अजरबैजान और तुर्की के साथ खत्म करने की कसम भारतीयों ने खा ली है। और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें तुर्की की बर्बादी की शुरुआत की गवाही दे रही है। ये विरोध तुर्की को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लगने का सबूत दे रही है। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को बहुत भारी पड़ने लगा है और पाकिस्तान के दोस्त पर अब भारतीय आवाम ने स्ट्राइक कर दी है। तुर्की के साथ व्यापार पर भारतीय व्यापारियों ने खुद रोक लगा दी है। 821 करोड़ रुपए की सालाना इम्पोर्ट है सेब की टर्की से। क्यों? हमारे मुल्क में सेब नहीं होता क्या? उनकी कमर टूट जाएगी अगर हम लोग उनसे इम्पोर्ट बंद कर देंगे। तो हमें ऐसे किसी कोई दोस्त चाहिए। हमें अब इनकी इकोनॉमी को अपने पैसे से स्ट्रांग नहीं बनाना है। हमने इन जगह पे अजरबैजान छोटी सी कंट्री हमारे टूरिज्म से चलती है, उसकी भी हिम्मत पड़ गई कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये सरासर गलत हो रहा है। अब हमारे सिटीजन को ये सोचना पड़ेगा, यंगस्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि अब वहाँ पे घूमने नहीं जाना है। जो ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें उनका बायकॉट करना ही करना है, चाहे किसी हालत में भी करें, चाहे हमारा यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन हम इनको बायकॉट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यहाँ के व्यापारी भाई भी हमारा साथ दें। ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपोज हुए तुर्की के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में। भारतीय व्यापारी साफ कह रहे हैं कि अब ना तुर्की का माल खरीदेंगे ना बेचेंगे। सेब से लेकर संगमरमर तक का पूरा व्यापार ठप करने की मुहिम शुरू हो गई है। अपने को ये सब टूरिस्ट को जो है घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, वहाँ जाइए। अजरबैजान और टर्की को जाना है और सब जगह पे जाओ। जो हमारा दुश्मन है उसको नहीं छोड़ने का, उसके पास कुछ भी उनको आर्थिक रीत से फायदा होगा ऐसा काम करने का ही नहीं है। ट्रेडर एसोसिएशन से भी जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, इन तमाम ऐसे देशों से जो है वो रिश्ता खत्म करने की ज़रूरत है। आतंकिस्तान का साथ देना तुर्की को इतना भारी पड़ेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। तुर्की का 8% जीडीपी टूरिज्म पर है। 2024 में 2,75,000 पर्यटक पहुंचे। 2024 में 35 अरब की कमाई हुई। तुर्की हो या अजरबैजान हो, ये पास की कंट्री होने के नाते यहाँ पे डीलर इंसेंटिव टूर्स बहुत हुआ करते थे। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम ही नहीं पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। इनका हम ना तो कोई एयर टिकट बुक कर रहे हैं, ना ही हम इनका कोई वीजा कर रहे हैं इन कंट्रीज का, और ना ही इनका कोई होटल बुक कर रहे हैं। इवन कोई ट्रांजिट पैसेंजर भी होता है तो हम उसको मना कर देते हैं। सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। वी एज ट्रैवल एजेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस एट ऑल। वी आर ट्राइंग टू से दैट नो वन शुड ट्रैवल टू दीज टू कंट्रीज। हर साल 10 से 15 टीवी सीरियल की शूटिंग, 10 से 50 लाख हर दिन फिल्म शूटिंग में खर्च, 17 लाख हर दिन सीरियलों की शूटिंग में खर्च, 43 करोड़ हर साल तुर्की को फायदा होता। पूरी इंडस्ट्री से हमने अपील किया है कि वो टर्की को बॉयकॉट करें। टर्की, अजरबैजान, यहाँ पर हमारी शूट्स ना हो, वहाँ के लोगों के साथ काम ना हो और वहाँ पर जाकर शूट ना करें। जहाँ तक उनके टूरिज्म का सवाल है, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनकी ये जो भद्दी हरकत हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है पहलगाम अटैक के बाद, तो हम इंडस्ट्री में हमें समझते हैं कि जो हमारे देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता। भारत के आयात का 70% मार्बल तुर्की से आता है। सालाना 14 से 16 लाख टन मार्बल होता है आयात। 2500 से 3000 करोड़ का सालाना व्यापार। अगर व्यापार की बात की जाए तो 2023-24 में भारत ने $6.65 मिलियन का सामान बेचा। 2023-24 में भारत ने $3.78 बिलियन का सामान खरीदा। 2023 में भारत तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। भारत ने $1.227 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था। भारत गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता। भारत फ्यूल, सीमेंट, ड्राई फ्रूट्स खरीदता है। विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो तुर्की का सेब है उस पर जो है सरकार रोक लगाए। हम जो है संयुक्त किसान मंच, जो सेब उत्पादक संघ है, वो जो है निरंतर मांग कर रहा है कि विदेशों से जो भी सेब आ रहा है उस पर जो है आयात शुल्क बढ़ाया जाए। तुर्की हो या फिर अजरबैजान, सभी भारत के किए एहसान को भूल चुके हैं।
और पाकिस्तान के पाले में खुलकर जाकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में आतंक के खिलाफ फाइनल असॉल्ट में अब बारी उनकी है, जो व्यापार की आड़ में आतंकिस्तान के साथ दोस्ती का चोला ओढ़े खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारतीय ने अब दुश्मनों का साथ देने वालों पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है और ऐसी स्ट्राइक जो आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ देगी। तुर्की और अजरबैजान का अब भारतीयों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। व्यापार से लेकर पर्यटन तक सब कुछ अजरबैजान और तुर्की के साथ खत्म करने की कसम भारतीयों ने खा ली है। और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें तुर्की की बर्बादी की शुरुआत की गवाही दे रही है। ये विरोध तुर्की को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लगने का सबूत दे रही है। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को बहुत भारी पड़ने लगा है और पाकिस्तान के दोस्त पर अब भारतीय आवाम ने स्ट्राइक कर दी है। तुर्की के साथ व्यापार पर भारतीय व्यापारियों ने खुद रोक लगा दी है। 821 करोड़ रुपए की सालाना इम्पोर्ट है सेब की टर्की से। क्यों? हमारे मुल्क में सेब नहीं होता क्या? उनकी कमर टूट जाएगी अगर हम लोग उनसे इम्पोर्ट बंद कर देंगे। तो हमें ऐसे किसी कोई दोस्त चाहिए। हमें अब इनकी इकोनॉमी को अपने पैसे से स्ट्रांग नहीं बनाना है। हमने इन जगह पे अजरबैजान, छोटी सी कंट्री, हमारे टूरिज्म से चलती है, उसकी भी हिम्मत पड़ गई कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये सरासर गलत हो रहा है। अब हमारे सिटीजन को ये सोचना पड़ेगा, यंगस्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि अब वहाँ पे घूमने नहीं जाना है। जो ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें उनका बायकॉट करना ही करना है, चाहे किसी हालत में भी करें, चाहे हमारा यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन हम इनको बायकॉट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यहाँ के व्यापारी भाई भी हमारा साथ दें। ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपोज हुए तुर्की के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में है। भारतीय व्यापारी साफ कह रहे हैं कि अब ना तुर्की का माल खरीदेंगे ना बेचेंगे। सेब से लेकर संगमरमर तक का पूरा व्यापार ठप करने की मुहिम शुरू हो गई है। अपने को ये सब टूरिस्ट को जो है घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, वहाँ जाइए। अजरबैजान और टर्की को जाना है और सब जगह पे जाओ। जो हमारा दुश्मन है उसको नहीं छोड़ने का, उसके पास कुछ भी उनको आर्थिक रीत से फायदा होगा ऐसा काम करने का ही नहीं है। ट्रेडर एसोसिएशन से भी जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, इन तमाम ऐसे देशों से जो है वो रिश्ता खत्म करने की ज़रूरत है। आतंकिस्तान का साथ देना तुर्की को इतना भारी पड़ेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। तुर्की का 8% जीडीपी टूरिज्म पर है। 2024 में 2,75,000 पर्यटक पहुंचे। 2024 में 35 अरब की कमाई हुई। तुर्की हो या अजरबैजान हो, ये पास की कंट्री होने के नाते यहाँ पे डीलर इंसेंटिव टूर्स बहुत हुआ करते थे। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम ही नहीं पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। इनका हम ना तो कोई एयर टिकट बुक कर रहे हैं, ना ही हम इनका कोई वीजा कर रहे हैं इन कंट्रीज का, और ना ही इनका कोई होटल बुक कर रहे हैं। इवन कोई ट्रांजिट पैसेंजर भी होता है तो हम उसको मना कर देते हैं। सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। वी एज ट्रैवल एजेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस एट ऑल। वी आर ट्राइंग टू से दैट नो वन शुड ट्रैवल टू दीज टू कंट्रीज। हर साल 10 से 15 टीवी सीरियल की शूटिंग, 10 से 50 लाख हर दिन फिल्म शूटिंग में खर्च, 17 लाख हर दिन सीरियलों की शूटिंग में खर्च, 43 करोड़ हर साल तुर्की को फायदा होता। पूरी इंडस्ट्री से हमने अपील किया है कि वो टर्की को बॉयकॉट करें। टर्की, अजरबैजान, यहाँ पर हमारी शूट्स ना हो, वहाँ के लोगों के साथ काम ना हो और वहाँ पर जाकर शूट ना करें। जहाँ तक उनके टूरिज्म का सवाल है, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनकी ये जो भद्दी हरकत हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है पहलगाम अटैक के बाद, तो हम इंडस्ट्री में हम समझते हैं कि जो हमारे देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता। भारत के आयात का 70% मार्बल तुर्की से आता है। सालाना 14 से 16 लाख टन मार्बल होता है आयात। 2500 से 3000 करोड़ का सालाना व्यापार। अगर व्यापार की बात की जाए तो 2023-24 में भारत ने $6.65 मिलियन का सामान बेचा। 2023-24 में भारत ने $3.78 बिलियन का सामान खरीदा। 2023 में भारत तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। भारत ने $1.227 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था। भारत गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता। भारत फ्यूल, सीमेंट, ड्राई फ्रूट्स खरीदता है। विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो तुर्की का सेब है उस पर जो है सरकार रोक लगाए। हम जो है संयुक्त किसान मंच, जो सेब उत्पादक संघ है,
वो जो है निरंतर मांग कर रहा है कि विदेशों से जो भी सेब आ रहा है उस पर जो है आयात शुल्क बढ़ाया जाए। तुर्की हो या फिर अजरबैजान, सभी भारत के किए एहसान को भूल चुके हैं और पाकिस्तान के पाले में खुलकर जाकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में आतंक के खिलाफ फाइनल असॉल्ट में अब बारी उनकी है, जो व्यापार की आड़ में आतंकिस्तान के साथ दोस्ती का चोला ओढ़े खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।